सावन का महीना बेहद ही पावन माना जाता है। इस पूरे महीने महादेव की असीम अनुकंपा अपने भक्तों पर बनी होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आराधना करती हैं। इस दिन मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र, मेहंदी और 16 श्रृंगार करती हैं। राजधानी लखनऊ में भी हरियाली तीज के पर्व को बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने हरियाली तीज पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को कई प्रकार की एक्टिविटी से खास बनाया। सावन के महीने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। सभी लोग आप लोग एक साथ इकट्ठा हुए, किस तरीके से इस पर्व को लेकर महत्ता है हिंदू धर्म में और सावन के बाद माना जाता है, इसके बारे में? सावन के महीने में ये बहुत शुभ महीना माना जाता है और इसमें हरियाली तीज का बहुत महत्व है। लोग सुहागनें व्रत करती हैं, झूले और हरियाली, बरसात, ये सब इसी महीने में आता है, जो बहुत उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सब बहनें यहाँ पे एकत्रित हुई हैं हरियाली तीज का फंक्शन मनाने के लिए और बहुत ही खूबसूरती से सब सज संवर के पूरी तरह से तैयार होकर आई हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताने, मज़े मजाक, हंसी मजाक सब यहीं होएगा। आप लोग बस देखते रहिए, बहुत एंजॉय करेंगे सब लोग मिलकर और बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे सब साथ में। और बहुत अच्छा शुभ अवसर है जहाँ पे इतनी महिलाएं एक साथ एकत्रित हैं। ये बहुत मानने की बात है, क्योंकि बहुत कम अवसर मिलता है कि सब इतने लोग एक जगह एकत्रित हों। अगर देखा जाए मैम तो सबने परिधान हरे रंग की क्या महत्ता है, क्या इसके बारे में? एक्चुअली ये सावन जो होता है वो बहुत, इस महीने में बारिश होने की वजह से हर तरफ चारों ओर बहुत हरियाली हो जाती है। अब आप घर में बैठ के तो देख लेते हैं कि चारों ओर हरियाली हो रही है, लेकिन इस तरह का जो प्रोग्राम होता है और सारी लेडीज़ हरे हरे कपड़े पहन के इकट्ठा होती हैं तो उससे एक अलग सी सावन की एक अलग सी वो आ जाती है कि सब कितना एंजॉय करें। खूब गेम्स होते हैं, तो जो घर में बैठ के आप हरियाली तीज बनाते हैं वो अलग है। और जब हम यहाँ आके खूब सारे गेम्स खेलते हैं और सब हरे हरे कपड़े पहन के आते हैं, जो मस्ती होती है, जो धूम होता है, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस तरीके से गेट टुगेदर करना और उसमें तीज फंक्शन रखना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। का बड़ा शौक लगता है कि सावन में आता है, मेहंदी लगाने का क्रेज होता है। देखो, ज़्यादा अंतर तो नहीं है। सेलिब्रेट गांव वाले भी करते हैं और शहर वाले भी करते हैं, बस सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, आज का शहर में तो कहते हैं आप होटल बुक कर लेते हैं, वहाँ पे सब फीमेल इकट्ठा होती है, फिर गेम, झूला, मेहंदी, ये सब करके सेलिब्रेट करती है। गांव में आपके किसी भी घर में या दुआर बोलते हैं, दुआर पे इकट्ठा होते हैं, वो लोग वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। पर सेलिब्रेशन हर जगह होता है। अच्छा, कुछ गीत भी जो है वो गाए जाते हैं। हाँ, सुनाओ। सबसे ज़्यादा ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको लड़कियां भी मनाती हैं, कुंवारी लड़कियां भी और सुहागिनें बहुत अच्छे से मनाती हैं। और ये सावन के महीने में होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। हरा रंग वैसे ही बहुत रिफ्रेशिंग होती है। सब लोग तैयार होके आए हैं और सब हरे हरे रंग में रंगे हुए एक तरीके से देखा जाए तो, और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हम लोग के अकॉर्डिंग तीज या सावन जो होता है, पहली बात तो ये शिव जी का मंथ है। तो जो शिव जी होते हैं वो कहते हैं ना कि बहुत कृपालु होते हैं, बहुत सबकी विशेष पूरी करते हैं। तो हम लोग के लिए ये मंथ बहुत स्पेशल है, स्पेशली हिंदूज़ के लिए तो बहुत स्पेशल है। एंड जो मैरिड वुमेंस होती हैं उनके लिए एक तरीके से उनके हस्बैंड का ये मंथ होता है। जैसे पार्वती जी शिव जी को
खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं। वैसे ही वाइफ जो हैं वो भी बहुत अच्छे से रेडी होके अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, इतनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताने की। तो हमारे लिए स्पेशली मैरिड वुमेंस के लिए जो मंथ है वो बहुत स्पेशल है। मुझे लगता है महिलाओं को हमें ये संदेश देना चाहिए, जो आजकल मॉडर्न वुमेंस हो गई हैं, एजुकेटेड या वर्किंग वुमेंस हो गई हैं, बट हमें ये अपनी जो संस्कृति है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। लाइक हमें हमेशा अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी भी देनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। नो डाउट हमें वर्क भी करना चाहिए, हमें वर्किंग भी होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें अपनी जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारी रिलीजियस चीज़ें हैं, जो भी हमारे कस्टम्स हैं, हमें उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।